मध्य प्रदेश कांग्रेस धर्म एवं मंदिर पुजारी प्रकोष्ठ ने अयोध्या स्थित श्री राम जन्मभूमि मंदिर में चढ़ावा चोरी और कथित वित्तीय अनियमितताओं के मामलों को लेकर बड़ा मुद्दा उठाते हुए इसकी सीबीआई जांच की मांग की है। भोपाल स्थित प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में आयोजित पत्रकार वार्ता में कांग्रेस नेताओं ने मंदिर प्रबंधन, चढ़ावे के रखरखाव, दान की पारदर्शिता और ट्रस्ट की कार्यप्रणाली को लेकर कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। इस दौरान पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा, कांग्रेस मीडिया विभाग के अध्यक्ष मुकेश नायक, धर्म एवं मंदिर पुजारी प्रकोष्ठ की प्रदेश अध्यक्ष साध्वी ऋचा गोस्वामी, प्रदेश संयोजक शिव नारायण शर्मा, सह संयोजक ओंकार दास वैष्णव एवं कार्यकारी अध्यक्ष सुधीर भारती सहित कई पदाधिकारी उपस्थित रहे। कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया है कि राम मंदिर परिसर में सुरक्षा व्यवस्था और कैमरों की मौजूदगी के बावजूद चढ़ावे से जुड़े विवाद सामने आना चिंताजनक है। इसकी निष्पक्ष जांच आवश्यक है। उन्होंने मंदिर निर्माण के दौरान श्रद्धालुओं द्वारा दान में दी गई सोने चांदी की राम शिलाओं की स्थिति, चढ़ावे के प्रबंधन, भूमि खरीद प्रकरण, प्रसाद वितरण व्यवस्था, कार सेवकों के पुनर्वास और अयोध्या कॉरिडोर से प्रभावित लोगों के मुआवजे जैसे मुद्दों पर भी सवाल उठाए हैं। कांग्रेस का कहना है कि धार्मिक संस्थाओं में प्राप्त दान और संसाधनों के उपयोग का पूरा लेखा जोखा सार्वजनिक होना चाहिए और नियमित ऑडिट रिपोर्ट भी आमजन के सामने रखनी चाहिए। साध्वी ऋचा गोस्वामी ने कहा कि यह मामला करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था से जुड़ा हुआ है, इसलिए पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित की जानी चाहिए। वहीं पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने आरोप लगाया है कि धर्म और आस्था के नाम पर जनता की भावनाओं का राजनीतिक उपयोग किया गया है और धार्मिक संस्थाओं से जुड़े भ्रष्टाचार के आरोपों की स्वतंत्र जाँच होनी चाहिए। कांग्रेस ने मांग की है कि मंदिर ट्रस्ट की कार्यप्रणाली में संत समाज और अखाड़ों की भागीदारी बढ़ाई जाए तथा चढ़ावे और आय व्यय का पूरा विवरण सार्वजनिक किया जाए। आज का विषय बहुत ही गहन गंभीर है। आप सब लोगों ने जो घटनाक्रम इन दिनों में अयोध्या में राम जन्मभूमि मंदिर में देखा है, यह तमाम वैदिक सनातन धर्मावलंबियों की आस्था पर गहरा आघात पहुंचाने वाला घटनाक्रम है। आप लोगों ने देखा कि किस प्रकार एक गुल्लक की चोरी से यह घटनाक्रम प्रारंभ होता है और दर परत दर जैसे जैसे जांच होती जाती है, जांच भी कोई अलग से नहीं, वहीं के जुड़े हुए मंदिर के छोटे कर्मचारी, वहीं के वर्कर, वहाँ पर कुछ लगे हुए ईमानदार निरीक्षक, वह इस घटनाक्रम को उजागर करते हैं कि चोरी हो रही है। चोरी का आंकड़ा दिनों दिन बढ़ता जाता है। पहले 40 करोड़, फिर 200 करोड़, फिर 500 करोड़ और अब जितनी जांच होती जा रही है, जितने वहाँ के स्थानीय लोग इस घटनाक्रम में जागरूक होते जा रहे हैं, तो अब चोरी का आंकड़ा 5000 करोड़ को छू चुका है। आप सोचो, सबसे पहले तो जिस दिन से मंदिर का शिलान्यास किया गया, उसी दिन से घोटालों की शुरुआत हो गई। सर्वप्रथम 2020 में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश पारित किया कि राम मंदिर बनना चाहिए और उसी भूमि पर बनना चाहिए जहां सभी वैदिक सनातन धर्मावलंबियों की आस्था जुड़ी हुई है। उसके बाद चंदा प्रारंभ हुआ, जगह जगह भाजपा के लोग रसीद लेकर के खड़े हो गए कि आप राम मंदिर के लिए चंदा दीजिए। लोगों की आस्था जुड़ी थी, इसलिए लोगों ने बहुत बढ़ चढ़ करके सहयोग किया। उसी समय चंदा चोरी घोटाला हो चुका था। 3500 करोड़ चंदा आया था, जिसमें केवल 1100 करोड़ की पारदर्शिता दिखाई गई और 2400 करोड़ वही गायब कर दिया गया। फिर उसके बाद में एसआईटी ने तब भी एक चेतावनी सिफारिश दी थी कि जो भी ट्रस्ट गठन किया गया है वो बहुत ही इनफॉर्मली काम कर रहा है, उसमें जो भी जरूरती, जो भी दान लोग कर रहे हैं, उसका कोई भी ऑडिट नहीं किया जा रहा है। सम्मानित पत्रकार बंधुओं, हमने कभी सोचा नहीं था कि ऐसे विषय पर हमको पत्रकार वार्ता करना पड़ेगी, जो विषय पिछले 30 सालों से भारत की राजनीति, संस्कृति, धर्म और उसके विचार पहले की प्रक्रिया का केंद्र बिंदु होगा, ऐसे विषय पर हमको पत्रकार वार्ता करना पड़ेगा।
जब भी भारतवर्ष में चुनाव आता है तो हमसे कहा जाता है अपना एक वोट दे दो और राम राज्य ले लो। अब राम राज्य के बारे में तो कहा है, नहीं कोई दुखी दरिद्र न दीना, नहीं कोई अबुध न रक्षक दीना। जब महर्षि वशिष्ठ ने भगवान श्री राम का राज तिलक किया तो बड़े संकोच में है वो। इसलिए संकोच में है कि जो समस्त त्रिभुवनों का अध्येता है, मालिक है, इस सृष्टि की सार्वभौमिक सत्ता और चेतना है, नियंता है, जो स्वयं है, स्वयं प्रकाश है, अनादि है, अनंत है, अपरिवर्तनशील है और अपरिवर्तनशील रहते हुए इस जगत में होने वाले संपूर्ण परिवर्तनों का अधिष्ठाता है। ऐसे प्रभु राम को अयोध्या का छोटा सा राज हम दे रहे हैं और उसका राज तिलक कर रहे हैं। भोपाल से आदित्य सराठी की रिपोर्ट।